जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित एक कहानी। यह कहानी है छोटी सी गिलहरी और महात्मा बुद्ध की। प्यारे बच्चों, हमें जीवन में कुछ सीखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति हमसे बड़ा ही हो। कभी कभी हम अपने जीवन में किसी छोटे से जीव जंतु से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें घबराकर या निराश होकर किसी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम निरंतर प्रयास करें तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। तो आइए महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इस घटना को हम देखते हैं और उसे कहानी के रूप में सुनने का प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह एक राजकुमार थे, किंतु उनका मन महल में नहीं लगता था। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए महल से बाहर जाना चाहते थे। एक दिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे घर से निकल पड़े। घने जंगलों में उन्होंने खूब तप किया, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। काफी दिनों तक शरीर को कष्ट दिया, भूखे प्यासे भी रहे। एक समय ऐसा आया जब वे हताश हो गए। उन्होंने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया। अब वे समझ गए थे कि यह तप में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। उसी क्षण महात्मा बुद्ध को प्यास लगी। वे उठकर एक झील के समीप पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। वह छोटी सी नन्ही सी गिलहरी बार बार झील में डुबकी लगाती, बाहर आकर रेत में लेटती, अब पुनः झील में डुबकी लगाने चली जाती। यह सब देखकर महात्मा बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह छोटी सी गिलहरी क्या कर रही है? उन्होंने गिलहरी के पास आकर पूछा, नन्ही गिलहरी, तुम यह क्या कर रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया, इस झील ने मेरे 2 बच्चों को खा लिया है। अब मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ और इसलिए मैं इसे सुखा रही हूँ। महात्मा बुद्ध को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे कहा, फिर क्या तुम ऐसा कर पाओगी? यह संभव है? यह सुनकर गिलहरी ने कहा, मैं नहीं जानती कि यह संभव है या असंभव, पर मैं तो निरंतर प्रयास करती ही रहूंगी। गिलहरी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, इस जन्म में तो यह संभव नहीं लगता है। उनकी बात सुनकर गिलहरी बोल पड़ी, इस प्रकार यदि मैं थोड़ा थोड़ा पानी प्रतिदिन इस झील से निकालूं तो शायद एक दिन यह झील जरूर सूख जाए और मैं इससे बदला ले सकूं। गिलहरी की ये बातें महात्मा बुद्ध को समझ में आ गई। वे समझ गए, यदि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जरूर सफल होंगे। उन्होंने सोचा, जब नन्ही सी गिलहरी प्रयास करने से पीछे नहीं हट रही है, तब मैं अपनी तपस्या को छोड़कर वापस जाने का निश्चय कैसे कर सकता हूँ। वह पुनः तपस्या में लग गए और तपस्या करते हुए उन्हें एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्यारे बच्चों, आपको पता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति बिहार स्थित बोध गया में हुई थी और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे वाराणसी में सारनाथ में आकर अपने ज्ञान को अपने 5 भिक्षुकों के बीच उन्होंने ज्ञान का अर्पण किया था। इस प्रकार हम लोगों ने महात्मा बुद्ध की इस कहानी से सीखा कि यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए, इस पाठ में दिए गए कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमने पहली बार सुना, जैसे तपस्या, अवश्य यानी जरूर, कष्ट परेशानी, दृष्टि नज़र, विश्वास, प्रयास कोशिश, नन्ही छोटी जन्म।
तो चलिए इस प्रकार इन नए शब्दों के बाद हम पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर को भी देखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ घर से क्यों निकल पड़े? उत्तर, राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़े। गिलहरी क्या कर रही थी? गिलहरी झील को सुखाने का प्रयास कर रही थी। प्यास लगने पे महात्मा बुद्ध ने क्या किया? प्यास लगने पे महात्मा बुद्ध एक झील के समीप पहुंचे। गिलहरी को क्या विश्वास था? गिलहरी को यह विश्वास था कि एक दिन झील अवश्य सुखा देगी। अंत में महात्मा बुद्ध क्या समझ गए? अंत में महात्मा बुद्ध समझ गए कि यदि अपने आप पर विश्वास रखा जाए तो हम अवश्य सफल होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह इस कहानी को आप फिर से पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। तो अगली वीडियो में मैं फिर कुछ नई कहानी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।